नमस्कार दोस्त, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के 6 नेताओं को जगह भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को दोपहर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश को भी स्थान मिला है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मध्य प्रदेश के लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। आर्य समेत 6 सदस्यों को नितिन नवीन की नई टीम में जगह मिली है। भोपाल के 3 सिटी स्पेशल रूट्स पर चलेंगी ई बसें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने ई बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए शहर के 60% हिस्से को 3 अलग अलग भाग में बनाकर नए रूट बनाए गए हैं। इन रूट पर फिलहाल 20 ई बसों का संचालन कर लागत और मुनाफे का आकलन किया जाएगा। आगे जाकर जरूरत के हिसाब से और भी बसों का संचालन किया जाएगा। जीतू पटवारी के परिवार में शोक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के परिवार में शोक हुआ है। उनके काका जी का निधन हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर काका जी घनश्याम पटवारी के देहांत की सूचना देते हुए इस पर दुख जताया। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम, बैठकें आदि भी स्थगित कर दी। जबलपुर में 32 पीएम ई बसें पहुंची। जबलपुर के नागरिकों को अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक बस में सफर करने का सपना जल्द साकार होगा। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत पहले चरण में 40 में से 32 ई बसें जबलपुर पहुंच चुकी है। शेष बसें भी 1-2 दिन के भीतर आ जाएंगी। ई बसों का भव्य शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी अगस्त माह में करेंगे। उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर के बाहर अफरा तफरी। सावन के तीसरे सोमवार और साल में एक बार खुलने वाले नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन में भारी भीड़ उमड़ी। इसी दौरान हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद करीब 13 लोगों को परिजन और सुरक्षा कर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल सभी का उज्जैन जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती श्रद्धालुओं की हालत पर चिकित्सकों की नजर बनी हुई है। 14 जिलों में मूसलाधार बारिश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसूनी बारिश जोर पकड़ लिया है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होकर आगे बढ़ा मजबूत सिस्टम अगले 2 दिन सूबे के पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश का कारण बनने जा रहा है। हालांकि बाद में इसका प्रभाव पश्चिमी प्रदेश पर भी दिखाई देगा। वहीं राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने सोमवार यानी आज प्रदेश के सीधी, मऊगंज और डिंडौरी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। राजगढ़ में ई अटेंडेंस के विरोध में कृषि विभाग के कर्मचारियों ने EHRMS प्रणाली में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के विरोध में सोमवार से कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी। कृषि विस्तार अधिकारियों ने उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से काम का बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने ई अटेंडेंस को अव्यावहारिक बताते हुए अपनी अन्य मांगों के निराकरण की मांग की और SDM राजगढ़ को ज्ञापन सौंपा। यह आंदोलन 17 से 20 अगस्त तक चलेगा। मुरैना में खाद ई टोकन के लिए रात 2 बजे से लाइन। मुरैना में खाद और ई टोकन की समस्या से परेशान किसानों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को खाद और ई टोकन लेने के लिए किसान रात 2 से 3 बजे से ही कृषि उपज मंडी मुरैना पहुंचकर लाइन में लग गए। किसान घंटों भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह 10 बजे तक ई टोकन बांटने के लिए कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन। 5778 अवैध निर्माण होंगे सील। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की कॉलोनियों में कारोबार करने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश जारी होने के बाद से ही भोपाल नगर निगम 21 जोन 6 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक 5778 निर्माणों को नोटिस जारी कर चुका है। यहाँ रहवासी अनुमति पर व्यापारिक गतिविधि की जा रही है या फिर स्वीकृत अनुमति के विपरीत निर्माण कर लिया गया है। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम सोमवार से 24 घंटे के अल्टीमेटम पर 5778 भवन को सील करने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों निगरानी शुरू। उमरिया जिले में लगातार बारिश के बीच वन विभाग और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने वन अपराधों की रोकथाम के लिए जंगलों में निगरानी बढ़ा दी है। मानसून के दौरान कई दुर्गम क्षेत्रों में वाहनों की पहुंच मुश्किल होने का फायदा शिकारी और वन अपराधी उठा सकते हैं। इसे देखते हुए वन अमले ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त शुरू कर दी। RSS को बताया फर्जी संस्था। गुना में युवक पर FIR। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर टिप्पणियां करने वाले एक युवक के खिलाफ गुना में रविवार को FIR दर्ज की गई है। युवक ने सोशल मीडिया पर संघ के बारे में कई पोस्ट किए थे। उसने संघ को फर्जी संस्था तक लिख दिया था। 25 बसों का रजिस्ट्रेशन। राजधानी में ई बसों का बेड़ा अगले 1 सप्ताह में दोगुना होने जा रहा है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL अभी 10 ई बसें चला रहा है, जिनमें रोज औसतन 4500 यात्री सफर कर रहे हैं। इनमें स्कूल कॉलेज की छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक। अगले माह 10 और बसें जुड़ने के बाद बैरागढ़ से ISBT, करोंद से अरेरा हिल और बैरागढ़ से सैरी तक 3 प्रमुख रूट पर 20 बसें चलेंगी।
झाबुआ पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर पर की कार्रवाई। झाबुआ यातायात पुलिस ने शहर में ध्वनि प्रदूषण और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे दोपहिया वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने ऐसे वाहनों को रोककर लगभग 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला और मौके पर ही अवैध साइलेंसर जब्त किए। हज यात्रियों को छोड़ने उमड़ी हजारों की भीड़। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार रात हज यात्रियों को छोड़ने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ गई। ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 3 पर पहुंचते ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 से बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। कुछ ही देर में स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। स्थिति बिगड़ती देख आरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाला। यात्रियों और उनके परिजनों को नियंत्रित करने के लिए लगातार अनाउंसमेंट कराया। इसके बावजूद भीड़ कम नहीं हुई तो अतिरिक्त पुलिस बल को स्टेशन पर तैनात करना पड़ा। एएसआई ने चलाई धाइयां गोलियां, एक की मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा के बिरालखेड़ी गांव में रविवार को प्लॉट के विवाद में गोलियां चलने से दहशत फैल गई। प्लॉट को लेकर चल रहे विवाद ने रविवार को बड़ा रूप ले लिया और 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से ढाई गोलियां चली। गोली लगने से 3 लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बाकी 2 गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है। गोली चलाने का आरोप शाहजहांपुर एसपी कार्यालय में पदस्थ एएसआई दिलीप प्रजापति व उसके भाई सुरेश पर है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर चित्रकूट में मंदाकिनी, उफनी, रामघाट की सभी सीढ़ियां डूबी। सतना जिले के तराई क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। सोमवार सुबह तक चित्रकूट के रामघाट की सभी सीढ़ियां पानी में डूब गईं। नदी का पानी अब घाट किनारे बनी दुकानों में घुसना शुरू हो गया है, जिससे दुकानदारों ने अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर हटाना शुरू कर दिया है। मिठाई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को 4 मिठाई दुकानों पर कार्रवाई। टीम ने मावा बर्फी, लड्डू, चूरमा लड्डू, रिफाइंड ऑनियल और छेना समेत खाद्य पदार्थों के सभी सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए हैं। दतिया में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग। दतिया के इंद्रगढ़ में सोमवार सुबह कोचिंग सेंटरों के बाहर 2 अज्ञात युवकों ने कट्टे से फायरिंग कर अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर पशुपतिनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़। मंदसौर में सावन के तीसरे सोमवार को विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुलने के साथ मंगला आरती हुई, जिसके बाद दर्शन और पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। LNIPE में खुलेगा देश का पहला स्पोर्ट्स AI सेंटर। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNIPE में जल्द स्पोर्ट्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में AI को शामिल किया जा रहा है। इसके जरिए न सिर्फ खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा, बल्कि उनकी शारीरिक बनावट और क्षमता का बारीकी से एनालिसिस कर खेल क्षमता विकसित की जाएगी। हाईकोर्ट बार चुनाव के लिए आज मतदान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सत्र 2026 से 28 के चुनाव के लिए आज 17 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से मतदान शुरू होगा। करीब 3112 अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदों के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि 18 अगस्त से मतगणना शुरू होगी। परिणाम मतगणना पूरी होने के बाद घोषित किए जाएंगे। यूसीसी कानून इस्लाम और शरीयत के खिलाफ मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने कहा कि जो कानून बनाया गया है ये इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बनाया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, हम उस पर अमल करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत हमारे और इस्लाम के खिलाफ कानून बना रही है। ये सरकार मजहब की आजादी को खत्म कर रही है। डायल 112 में अब देरी की हर दिन निगरानी। आपात स्थिति में पुलिस की डायल 112 कितनी देर में मौके पर पहुंची, इसकी अब रोज निगरानी हो। पुलिस रेडियो मुख्यालय ने प्रदेश भर में सबसे देरी से पहुंचने वाली FRV की जिलावार सूची बनाना शुरू किया। इसके लिए गठित टीम रोज पिछड़ने वाली FRV के स्टाफ को कॉल कर देरी का कारण पूछ रही। कोई टीम बार बार देरी करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। नीमच में वंदे मातरम अपमान पर भाजपा का प्रदर्शन। नीमच में रविवार शाम 6:30 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कार्यकर्ताओं ने शहर के 40 नंबर चौराहे पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की।
शाजापुर में वंदे मातरम के अपमान पर भाजपा का प्रदर्शन। शाजापुर में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार शाम कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC दफ्तर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम के अनादर के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर कैंडल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी। इंदौर को 60 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर को 60 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा रोड से रिंग रोड को जोड़ने वाले करीब 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने अटल पथ का लोकार्पण कर इसे आमजन को समर्पित किया। भोपाल की गवर्निंग बॉडी के मेंबर बने रजनीश अग्रवाल। मध्य प्रदेश से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल को ऑर्नियल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स भोपाल की शासी संस्था यानी गवर्निंग बॉडी का सदस्य नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सचिवालय ने देश के 7 एम्स संस्थानों में संसदीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कुल 7 राज्यसभा सांसदों को गवर्निंग बॉडी मेंबर के रूप में चुना है। अंजड़ में 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल का लोकार्पण। बड़वानी जिले के अंजड़ नगर में बहुप्रतीक्षित 50 बिस्तरों वाले 2 मंजिला सिविल अस्पताल भवन का लोकार्पण रविवार दोपहर को हुआ। खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और क्षेत्रीय विधायक व पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर नए भवन का उद्घाटन किया। खंडवा रोड निर्माण में घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप। खंडवा के मोहत गांव में बीड मूंदी हाईवे पर CC रोड निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में सीमेंट की मात्रा कम रखी जा रही है, बालू रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक रात में भी सड़क का काम कराया जा रहा। PWD ने शिकायत मिलने पर ठेकेदार को नोटिस देने और जांच के लिए इंजीनियर भेजने की बात कही है। सिंधिया राजघराने की 41,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का विवाद। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों के बंटवारे को लेकर ग्वालियर जिला कोर्ट में चल रही कानूनी जंग अब बेहद दिलचस्प और उलझते मोड़ पर पहुंच गई। इस ऐतिहासिक केस के पटाक्षेप के लिए 78 साल पुराना विलय पत्र यानी ऑथ कोवेनेंट सबसे अहम दस्तावेज बनकर सामने आया है। MP हाई कोर्ट का नया रोस्टर जारी। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में 17 अगस्त से नया रोस्टर प्रभावी हो जाएगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन में डिवीजन और सिंगल बेंच के लिए मामलों का नया आवंटन किया गया है। ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। इसके साथ 26 जून के रोस्टर सहित इससे पहले जारी सभी संबंधित आदेश प्रतिस्थापित माने जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड ईयर कोर्स के हजारों विद्यार्थी हुए फेल। स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष का रिजल्ट बिगड़ने से हजारों छात्र छात्राएं विभिन्न विषयों में फेल हो गए हैं। इनके लिए अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सितंबर के दूसरे सप्ताह में पूरक परीक्षा करवाने जा रहा है। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों से आवेदन भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से विश्वविद्यालय ने 40 से ज्यादा केंद्र बनाए हैं। प्रत्येक केंद्र पर ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक 25 अगस्त तक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अप्रैल से जून के बीच इन पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। इंदौर में CM मोहन यादव ने किया अटल पथ का लोकार्पण। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर रविवार 16 अगस्त को इंदौर को 60 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उपहार मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 अलग अलग कार्यक्रमों में ये उपहार इंदौर की जनता को समर्पित। एयरपोर्ट से वे सबसे पहले कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर 14D थिएटर का लोकार्पण किया। उज्जैन में 2 दिनों में 10 लाख से अधिक भक्तों ने किए भगवान महाकाल के दर्शन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास के तीसरे वीकेंड ने श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनाया है। शनिवार को 15 अगस्त यानी राष्ट्रीय पर्व का अवकाश तथा रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होने से देश भर से हजारों भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रशासन के अनुसार 2 दिनों में 10 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। सरकारी जमीन के कब्जाधारियों का अब खुलेगा संपत्ति कर खाता। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में सरकारी व अपने स्वामित्व की जमीन पर कब्जा करने वालों को नगर निगम अब काबिज होने का मजबूत दस्तावेज देने जा रही है। आय बढ़ाने के लिए बेतरतीब प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें कब्जाधारियों का संपत्ति कर खाता खोलकर टैक्स वसूला जाएगा। देखा जाए तो छोटी सी आय के लिए निगम बेशकीमती जमीन खो सकती है। कोर्ट में संपत्ति कर दिखाकर कब्जाधारी को बड़ी राहत मिल सकती है।
14 जिलों में मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसूनी बारिश जोर पकड़ लिया है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होकर आगे बढ़ा मजबूत सिस्टम अगले 2 दिन सूबे के पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश का कारण बनने जा रहा है। हालांकि बाद में इसका प्रभाव पश्चिमी प्रदेश पर भी दिखाई देगा। वहीं राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने सोमवार यानी आज प्रदेश के सीधी, मऊगंज और डिंडोरी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक वर्षा होने की संभावना जताई गई। इसके अलावा प्रदेश के सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। यानी पूर्वी मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में अगले 24 घंटे मौसम प्रणाली बेहद सक्रिय रहने की संभावना है। पीएम ई बस योजना में पिछड़ा एमपी का ग्वालियर शहर। एमपी के ग्वालियर शहर को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन देने का दावा करने वाली पीएम ई बस योजना ग्वालियर में एक बार फिर देरी की पटरी पर पहुंच गई। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में ई बसों का ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन ग्वालियर में अभी रमवा डिपो और आईएसबीटी पर तैयारियां ही पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में शहरवासियों को 100 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा कब मिलेगी, इसका कोई स्पष्ट जवाब जिम्मेदारों के पास नहीं है। भोपाल में आज रात 12 बजे से टैक्सियां नहीं चलेंगी। भोपाल में सोमवार रात 12 बजे से टैक्सियां नहीं चलेंगी। भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संयुक्त मोर्चा ने 18 अगस्त से हरेडी अस्पताल पर जाने का ऐलान किया है। बता दें कि भोपाल में करीब 3500 टैक्सियां चलती हैं। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।